भरोसा, बदलते भारत की शान। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। हुकुम सिंह, अपनी जुबान पे लगाम दो, तो मेरी हाथों मार खाओगे तुम। अरे तेरी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा है? हुकुम सिंह, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है आपकी बात सुनकर। आपको क्या मेरा व्यवहार देखकर कभी ऐसा लगा कि आप लोगों से मुझे कोई परेशानी है? अपा, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। दरअसल मैं परेशान था, इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। वो तो ठीक है सुलेमान भाई, पहले आपके पैरों में जो कीचड़ लगी है और आपके कपड़ों में, वो तो धो लीजिए। अरे हाँ, रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। अब बैठिए, इत्मीनान से बताइए क्या बात है? आपा, परसों हुकुम सिंह ने मेरे खेतों को पानी देने का वादा किया था, लेकिन कल के कहा सुनी के बाद वो मुकर गए। और मेरे गन्ने के खेत में अगर लगातार पानी नहीं मिला तो मेरा खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगा। पहले पैर तो धो लो सुलेमान। लो भाई साहब, इस पानी की आवश्यकता मेरे पैरों से ज्यादा मेरे खेतों को है। जब जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो मेरे फसलों के साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा सुलेमान। पहले पैर तो धो लो, धो, मैं धुलाता हूँ। अब इत्मीनान से बैठकर अपनी समस्या बताओ। आइए सुलेमान भाई, अब बताइए। बैठो। अब बताइए सुलेमान भाई, क्या परेशानी है? परसों हुकुम सिंह ने पानी देने का वादा किया था, पर कल के कहा सुनी के बाद वो मुकर गया। मेरे गन्ने के खेतों को अगर लगातार पानी नहीं मिला तो मेरी खड़ी फसल के साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। उसके बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है सुलेमान। कुसुम है ना? कुसुम? कुसुम कौन है? मैं बताती हूँ कुसुम के बारे में। कुसुम का मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, समझे? आपा, मैं कुछ समझा नहीं। कुसुम एक ऐसी स्कीम है भारत सरकार की तरफ से जो किसानों के लिए सिंचाई में आने वाली समस्या तो दूर करेगी और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगी। इस स्कीम के माध्यम से हमारे किसान बहन भाई न केवल सिंचाई की काम आसानी से कर पाएंगे बल्कि सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को भी बेच पाएंगे।
जिससे उनकी माली हालात भी सुधर जाएगी और आप लोगों की पानी की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे साजन भाई, अरे जगन भाई, मंगरू, आ जाओ, खड़े क्यों हो वहां? आ जाओ, आगे आओ। आइए 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 आप लोग। सुलेमान भाई, कौन है ये लोग? आपा, ये साजन है, बालम का भाई। प्रणाम मनीषा जी। और ये बाकी लोग हमारी तरह ही किसान लोग हैं। साजन, ये बालम कहाँ है? मालूम भैया तो बनारस गए हैं, नानी की तबीयत खराब है। कहो तो वीडियो कॉल करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछा था। साजन, मनीषा आपा ने अपने सिंचाई के लिए सोलर पंप से हल बताया है। हल तो ठीक है, पर बैल कहाँ से आएंगे? अरे बेल बुद्धि, पटर पटर मत कर और चुपचाप खड़े रहो और सुनो। हाँ तो मनीषा दीदी, आपने सोलर वाटर पंप के बारे में तो बताया, लेकिन उसको लगाने का खर्चा कितना आएगा? इसकी कुल लागत है केवल 10%। और बाकी 90% आपा? बाकी के 90%, 60% सरकार सब्सिडी देगी, 30% बैंक लोन देगी। लेकिन बैंक हमें लोन क्यों देगा? क्यों नहीं देगी? बस मुझे आपसे यही कहना है आप लोगों से कि अपनी धरती माँ को नहीं बेचेंगे ना। अरे भाई कुछ बोलो। हुकुम सिंह ने इनके सामने इतने गाजर लटकाए होंगे, फैसला करने में वक्त तो लगेगा ही ना। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तुम्हारे पास खेत है ना? खेत के कागजात हैं, जनधन खाता है, और जिन किसान बहन भाइयों के पास अगर पैसे नहीं हैं, तो सरकार उन्हें बैंक क्रेडिट भी देगी। अच्छा, वैसे जनधन खाता तो पूरे गांव के लोगों के पास है। हमारे सरपंच जी ने पूरे गांव के लोगों का खाता खुलवा दिया था। और अभी तो किसान सम्मान निधि भी उसमें ही आता है। साजन भाई, इस सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है। चुपचाप खड़े रहो, बहुत सवाल करते हो, पता नहीं हम कहां पर आए हैं। पूछने दो, सही सवाल पूछ रहा है। मैं बताती हूँ, सब्सिडी ये सरकार की तरफ से आर्थिक मदद है जो सरकार करती है। अब जैसे किसानों के लिए बिजली आती है, उसमें सरकार सब्सिडी देती है। अगर सरकार सब्सिडी नहीं देती तो बिजली महंगी आती। उज्ज्वला योजना के तहत जो सरकार हमें सिलेंडर मुहैया कराती है, उस पे भी सरकार हमें मूल लागत से बहुत कम कीमत में देती है। अब समझ में आया सब्सिडी क्या होता है? देखो, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाती हूँ कि सब्सिडी क्या होता है। जैसे कि ये क्या है? ये एक बाल्टी है, ठीक है?
मान लीजिए ये कि सोलर वाटर पंप है, और इसकी कुल लागत कितनी है? कुल लागत है 100 रुपया, और तुम्हारे पास साजन केवल 10 रुपए है, तो क्या आप इसको खरीद सकते हो? नहीं, उसमें 90 रुपए तो जुटाने ही पड़ेंगे। तुम इसे बिल्कुल खरीद सकते हो। वो 90 रुपया तुम्हारे लिए सरकार जुटाएगी, यानी कि 60% सरकार देगी और 30 रुपए बैंक तुम्हें लोन देगी, जिसे धीरे धीरे करके चुकाना होगा। लेकिन धीरे धीरे क्यों चुकाना पड़ेगा? उसके लिए भी भारत सरकार ने सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को बेचने का प्रावधान दिया है। सुलेमान भाई ने जो आप लोगों के बारे में बताया है, क्या वो सच है? अपना गांव, अपना घर, अपनी जमीन छोड़ के आप लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? अब सब चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो कुछ। पापा, मैं बताता हूं, इस पे इन किसानों का कोई कसूर नहीं है। गांव में बरसात नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है और ये दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। वैसे गांव के किनारे एक नदी तो है, लेकिन उसका पानी खेतों में देने के बजाय उसे फैक्ट्रियों में दे दिया जाता है। ये वो फैक्ट्रियां हैं जहां गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। हम लोगों ने सरकारी अधिकारियों को कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन कभी भी उन सबका जवाब नहीं आया कोई। सुलेमान भाई, चिट्ठियां लिखने से समस्याओं का हल नहीं निकलता है। उनके पास जाना पड़ता है, उनके ऑफिस में जाना पड़ता है। ऐसी चिट्ठियां लाखों उनके पास आती हैं, और हमारे देश में लाखों गांव भी हैं। किस किस की समस्याओं को सुलझाएंगे वो? आखिर वो भी एक इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है ना। देखिए, मैं आप लोगों को कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहती, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो पानी फैक्ट्रियों में जाती है, वो पानी फैक्ट्री में ना जा करके आप लोगों के खेतों तक पहुंचे। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूं। और सोलर वाटर पंप की योजना सरकार की ओर से शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्दी वो आप तक पहुंच जाएगी, और पानी की समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपना खेत ना बेचें। नौकरी आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन धरती माँ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। बस मुझे आपसे यही कहना है आप लोगों से कि अपनी धरती माँ को नहीं बेचेंगे ना। सब लोग चुप क्यों? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे भाई कुछ बोलो। हुकुम सिंह ने इनके सामने इतने गाजर लटकाए होंगे, फैसला करने में वक्त तो लगेगा ही ना। भाइयों, तुम लोग चुप क्यों हो? अभी जो मनीषा दीदी ने बताया, आप उनसे सम्मत हो कि नहीं? उनकी बातों से सम्मत हो कि नहीं, बताओ इन्हें। सब एक आवाज में बोलो, तुम लोगों को मनीषा दीदी की बातों में भरोसा है कि नहीं है? हाँ, हम लोगों को पूरा भरोसा है आप पर। अच्छा सुनो भाइयों, अब दोबारा हुकुम सिंह के कहने पर वापिस तुम लोग अपना खेत बेचकर शहर जाने का सोचोगे तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक से सोच लो,
और दीदी को बता दो। नहीं सोचेंगे, नहीं जाएंगे। मनीषा दीदी, देखा आपने, सब किसान भाई आपकी बातें कितना मानते हैं। हाँ हाँ आपा, किसान भाई लोग आपकी बात अब हमेशा मानेंगे। हम अपने गांव में सोलर वाटर पंप लगाएंगे, जिससे आपके खेतों की सिंचाई भी होगी और पानी की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, और फिर आप लोगों को किसी पे मोहताज होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग जल्दबाजी में अपनी जमीनों को ना बेचें। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मनीषा, आज जो किसान भाई तुमसे मिलने आए थे, मैंने उनकी बातें सुनी। उनका भी कहना एकदम सही है। अगर उन्हें खेतों में पानी ही ना मिले तो अपनी आमदनी के लिए कोई दूसरा जरिया, दूसरा विकल्प तो ढूंढना पड़ता है, वरना वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? मैं कुछ समझ नहीं पाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स दिल्ली सरकार में हैं, बड़े अच्छे ऊंचे ओहदे पे हैं। मैं सोचता हूं कि उनको खत लिख के यहाँ के किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत करो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें खत लिखने की क्या जरूरत है? अरे मेल कर दीजिए ना। मेरा मतलब भी वही था। पुराने जमाने का आदमी हूं ना, इसीलिए मेल को अभी भी खत कहता हूँ। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि मेल भी नहीं, फोन पे बात कर लीजिए। हाँ, बढ़िया, ये भी ठीक रहेगा। चलो मैं अभी फोन करता हूँ, पुष्पेंद्र को फोन लगाता हूँ। हेलो पुष्पेंद्र। आपा ये लीजिए चाय, हाजिर है आपके लिए। अरे सुलेमान भाई, आपने क्यों तकलीफ की? रशीदा कहाँ है? रशीदा तो आती होगी ना? रशीदा से अच्छी चाय मैं बनाता हूँ आपा, आप पी के देखिए, फिर आप हमेशा मुझे ही कहेंगे चाय बनाने के लिए। अच्छा, चलो देखती हूँ। मैंने ठीक कहा था ना आपा, आपको चाय पसंद आई होगी। सुलेमान भाई बुरा मत मानना, लेकिन रशीदा के हाथ की जो चाय है ना, उसकी तो बात ही अलग है। मुझे भी, लेकिन अब कभी कभी कोशिश करने में हर्जी क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, कोशिश करना चाहिए। और वैसे भी आजकल वो जमाना नहीं रहा कि औरतें सिर्फ घर की काम करेंगी। नई सोच तो ये है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां औरतें मर्दों से आगे हैं। जैसे हमारे गांव के किसान बहनों को ही देख लीजिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने के लिए उत्सुक हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, औरतें आज मर्दों से काफी आगे हैं, खासकर आप जैसी औरतें। प्रणाम मनीषा दीदी। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई।
अरे साजन भाई, तुम मुझे भी प्रणाम बोल सकते हो। सलाम कहो या प्रणाम, दोनों का एक ही मतलब होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आइंदा ध्यान रखूंगा। अच्छा मनीषा दीदी, हमारे गांव के किसान बहन और भाई आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बुला लूं? एक मिनट रुको। किस सिलसिले में वो मिलना चाहते हैं मुझसे? आपने कल उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही नदी का पानी आपके खेतों में आ जाएगा। बस उसी बात को लेकर उनको कुछ पूछना था कि ये काम कब तक हो जाएगा। अरे भाई, इतना जल्दी ये काम कैसे हो जाएगा? इन कामों में थोड़ा समय लगता है। आपकी बात सही है, ये आपकी बात मैं समझता हूं, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यही बात मैंने इनको कितनी बार कहा, लेकिन मेरी बात से इनको तसल्ली ही नहीं हो रही है। अरे आज तो ये मेरे घर पे आकर ही बैठ गए। अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें? अब इनको आप ही बता दीजिए। मनीषा दीदी, इतनी बारिश में ये आपसे मिलने आया है, तो थोड़ा मिल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेके आइए उन्हें। जी। आपा, किसान आप पे बहुत भरोसा करते हैं। आपकी बातों में उन्हें सच्चाई दिखती है, इसलिए आपसे वो लोग काफी उम्मीद बांध के रखे हैं। बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है? बैठ जाइए। अरे साजन भाई, तुम इन पे हुक्म क्यों चलाते हो? पिछली बार भी तुमने किसान बहन भाइयों पर इसी तरह। अरे सुलेमान भाई, मैं हुक्म कहां चलाता हूं भाई? मैं हुक्म चलाने वाला हुक्म सिंह थोड़ी हूं जो इन पे हुक्म चलाऊंगा। अरे मैंने तो इनको कहा, मेरे प्यारे किसान बहनों और भाइयों, आप मेहरबानी करके यहां बैठ जाइए। अगर आप खड़े भी रहेंगे तो भी सुलेमान भाई के घर का नाश्ता आपको मिलेगा, ठीक है? अच्छा मनीषा दीदी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप ही इनसे बात करिए। मैंने सरपंच जलाल आगा जी और एडीएम शीतल सक्सेना जी से भी बात की है। उन्हें पानी की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया और उस पर कार्रवाई भी शुरू होने वाली है, लेकिन इन सब कामों में थोड़ा समय लगता है। मनीषा दीदी, तब तक तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम अपने गांव में सोलर वाटर पंप लगाएंगे, जिससे आपके खेतों की सिंचाई भी होगी और पानी की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, और फिर आप लोगों को किसी पे मोहताज होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग जल्दबाजी में अपनी जमीनों को ना बेचें। हुकुम सिंह, जगदीश राज और उसका भाई वो किसानों के हमदर्द नहीं है, केवल वो लोग अपना ही फायदा देखते हैं। मेरे पति अरविंद जी ने अपने कुछ दोस्तों से, जो कि दिल्ली में सरकारी ऑफिसर हैं, उनसे भी बात की है, और मैंने भी एसडीएम अनीता कुमार जी से बात की है फोन पे। उन्हें सब कुछ पानी के बारे में बताया, पानी की समस्याओं के बारे में बताया है। इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी आप सभी से कि आप लोग जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, अपनी जमीनों को ना बेचें। हमें आप पर और सरपंच जलाल आगा जी पर पूरा भरोसा है। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। चलो भाइयों। अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो? अरे सुलेमान भाई का जलपान तो करते जाओ। मैं तो समझा कि तुम मजाक कर रहे हो। सुलेमान भाई, खाने पीने के मामले में हम मजाक बिल्कुल नहीं करते हैं। किचन में चले आपका हाथ बटाने के लिए।
चलो नेकी और पूछ पूछ, चलो। चलो चलो। आप लोग बैठ जाइए। अरे मैंने बड़ी मुश्किल से 12 किसान भाई बहनों को जमीन बेचने के लिए तैयार किया था और वो लोग अपनी जमीन की कीमत के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन बीच में कुसुम आ गई। अब ये कुसुम कौन है? कुसुम सरकार की एक नई स्कीम है कुमार साहब, जिसके बारे में मनीषा ने सारे किसान भाई बहनों को बता दिया। ये कुसुम कौन सी स्कीम है? कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।